यहाँ 11 जनवरी 2023 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा जो रामचरितमानस के विरुद्ध जो बयान दिए गए थे कि ये नफरत फैलाने वाले हैं, समाज को बांटने वाला है, उनके द्वारा रामचरितमानस को फाड़कर आग में जलाकर दुनिया को दिखाया गया। इसके विरुद्ध मैंने यहाँ अदालत में मुकदमा दायर किया था। आज उसका तारीख था, इस निमित्त आया हूँ। मेरे मन में ये भाव जगा कि जैसे हम प्लेन में चढ़े हुए होते हैं टिकट लेकर के, तो हमें भी बैठने का अधिकार है, दूसरों को भी बैठने का अधिकार है। किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि तू चाकू लेके उस सीट को चीर दो, कुल्हाड़ी लेके जहाज को उड़ते हुए जहाज पर तू प्रहार करके जहाज को क्षति पहुंचा दो। यदि वहाँ ये नहीं है तो सनातनी मैं भी हूँ, सनातनी देश में लाखों करोड़ों लोग हैं। किसी को ये अधिकार नहीं है कि सनातन को इस प्रकार से भ्रामक बयान दे करके और उसको विवाद में डालकर लोगों को इस ग्रंथ के प्रति, वो ग्रंथ जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, जिस राम का दुनिया में न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, जिस राम जी का देश में लाखों लाख मंदिर है, जिस राम के रामचरितमानस को पढ़ कर हम इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें अध्यात्म गुरु कहा, उस रामचरितमानस पर इस तरह का, वो भी एक सामान्य खेत में मजदूरी करने वाला किसान नहीं, तालाब में नदी में मछली मारने वाला मछुआरा नहीं, या कोई फल सब्जी बेचने वाले शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा ऐसे विवादित बयान देना निश्चित रूप से न तो प्रांत, न देश, न धर्म किसी के हित में नहीं है। इसी के कारण मैं यहाँ आकर मुकदमा दायर किया था। आज इसका तारीख था, इसी के दौरान मैं आया हूँ और आज भी उनके प्रति वही आक्रोश है कि ये केवल और केवल वोट के राजनीति के कारण इस तरह का बयानबाजी करके, ऐसे तुष्टीकरण करके समाज में वोट बटोरने का काम, कुर्सी बटोरने के काम के लिए समाज को इस तरह से तोड़ने का काम करता है। इसलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे बड़े ओहदे वाले लोगों के विरुद्ध मैंने अपने जीवन में कोई, न हम पर कोई केस किया, न हम किसी पर किए। ये पहली बार ये हमें अवसर मिला जो धर्म के विरुद्ध आचरण किया, धर्म के रक्षार्थ हमने यह प्रयोग में आया। तो हथियार तो राम जी भी उठाए थे, कब? जब धर्म का हानि होने लगा। ये हरीश सहनी भी उसी तरह से न्यायालय में आया, लेकिन धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले के विरुद्ध। और जब ऐसे दुराचारी इस तरह का आचरण करेंगे, उसके विरुद्ध बिहार नहीं पूरे देश के सनातनी आवाज उठाने का विचार अधिक लोगों में जागृत होगा। इसलिए ऐसे विषय पर उनके द्वारा ऐसा कहा जाना ये बहुत निंदनीय नहीं है। ये बहुत लोगों में उस समय में आक्रोश आया था, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। क्या निर्णय हुआ? आज हम लोग 11/1/2023 को माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था, और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था, उन्माद फैलाने वाला ग्रंथ कहा था, हिंदू को बांटने वाला ग्रंथ कहा था। और 12 तारीख को सारे पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, पूरा भारत में, पूरा विश्व में यह छाया हुआ था मीडिया के माध्यम से, जो रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और इसको डॉक्टर चंद्रशेखर जी के द्वारा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था। 12 तारीख को जब पेपर में आ गई तो हम लोगों ने, हमारे उस समय में माननीय मंत्री जी MLC थे, इन्होंने धर्म के रक्षार्थ न्यायालय में मुकदमा करना उचित समझा और इन्होंने मुकदमा दायर किया था, जिसकी आज सुनवाई की तारीख निश्चित थी और इसी निमित्त सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए।